अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पर ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे तल्ख़ तजर्बात होते हैं कि जिसकी वजह से हम कुछ असूल बना लेते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उन असूलों पर डटे रहते हैं और अमूमन एक जुमला कहते हुए दिखाई देते हैं कि असूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी, जो असूल हमने बना लिए हम उसी पर डटे रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आपको वो तल्ख़ तजर्बात हुए थे वो वक्त और आज का वक्त एक ही हो। ज़रूरी नहीं कि माहौल और हालात उस जैसे ही हों। ज़रूरी नहीं कि लोग उसी तरह से सोचते हों जिस तरह से आज सोचते हैं। ऐसा मुमकिन है कि आपके वो असूल जो बहुत पहले बने थे या आपने तल्ख़ तजर्बों से बनाए थे, आज वो असूल दम तोड़ गए हों और आज आप सिर्फ़ अपनी ज़िद पर डटे हों। इसी तरह के मामलात के बारे में मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 179 में फरमाते हैं, ज़िद और हठधर्मी सही राय को दूर कर देती है। यानी हम अगर कोई ऐसी ज़िद का शिकार हो जाते हैं कि दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, अपनी बात को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और उस पर डटे रहते हैं, किसी की राय का एहतराम नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हम किसी एक अच्छे मशवरे को, किसी एक अच्छी बात को खो दें, उसको ज़ाया कर दें या वो उसको अपने तक पहुंचने से रोक दें। क्योंकि जब इस किस्म के हमारी सोच होती है तो हमारे रवैये भी सख्त और तल्ख़ हो जाते हैं। जब रवैये सख्त और तल्ख़ होते हैं तो दूसरे लोग आपसे बात करते हुए हिचकिचाते हैं, आपको अच्छा मशवरा देते हुए भी डरते हैं, आपको कोई नसीहत करते हुए भी या आपको समझाने के लिए भी आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। अपने रवैये को सॉफ्ट रखिए, बिल्कुल कोशिश कीजिए कि दूसरों की बात को सुनें, उनसे मशवरा लें और उनके साथ इतनी नरमी से पेश आएँ कि अगर आपको कोई नुकसान पेश आने वाला हो तो लोग आपकी पहले से आपको कोई नसीहत के ज़रिए या किसी तरह से आपकी इस्लाह कर सकें, आपको अच्छा मशवरा दे सकें। इस तरह के रवैये लोगों के साथ रखें, ख़ासकर बुज़ुर्गों के साथ ऐसे रवैये रखें, वालिदैन के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ इस तरह के रवैये रखें ताकि वो आपकी कदम कदम पर इस्लाह करते रहें और आपकी रहनुमाई करते रहें। शुक्रिया।